हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको एग्जैक्टली आपकी प्रेफरेंस शीट बनानी कैसे है, एंड सेकेंडली आपको कोर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए या कॉलेज को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए या दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। सो बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड टुडे इवनिंग आई विल बी शेयरिंग अ टेलीग्राम ग्रुप लिंक, तो आप उसको डाउनलोड टेलीग्राम ग्रुप लिंक से ज्वाइन करके आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बहुत ही बेसिक सवाल, क्या लो स्कोर है तो लो कॉलेजेस को हमको टॉप पे रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जिसके 180 या 190 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 600, उसको बीएससी फिजिक्स करनी है या बीएससी जूलॉजी करनी है। ठीक है, तो क्या उसको लास्ट के जो कॉलेजेस हैं लाइक शिवाजी कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, उसको टॉप पे रख देना चाहिए और हिंदू हंसराज, किरोड़ीमल, वेंकटेश्वर को रखना ही नहीं चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी जो प्रेफरेंस शीट है वो हमेशा टॉप कॉलेजेस से लेकर लो कॉलेजेस तक ही बनती है। अगर कोई आपको कह रहा है कि आपका बहुत लो स्कोर है, आप टॉप कॉलेजेस रखो ही मत, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सुनो, अगर आपको नीचे का कोई कॉलेज मिल भी गया तो अगर आपने ऊपर टॉप के कॉलेज रखे होंगे तो आप अपग्रेड तो कर सकते हो। अगर पहले ही आप कोई ऑफ कैंपस का कॉलेज रख दोगे और पहले दूसरे राउंड में वो मिल जाएगा तो आप अपग्रेड तो कर ही नहीं पाओगे, तो आपको वही कॉलेज जाना पड़ेगा। तो अगर कोई चांसेस होंगे भी अपग्रेड करने के तो तब भी आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर आप हमेशा, अगर आपका लो स्कोर भी है तो कॉलेजेस आप नॉर्थ, साउथ और ऑफ वाइस ही रखेंगे। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 गलती है सबसे बड़ी, दूसरों की प्रेफरेंस शीट कॉपी कर लेना। मेरा फ्रेंड था, मैं था, दोनों के सेम नंबर आए थे, दोनों को सेम कोर्स करना है तो हमारी प्रेफरेंस शीट भी सिमिलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपके फ्रेंड की कैटेगरी हो, आपकी नहीं हो। ठीक है, हो सकता है उसकी प्रेफरेंस कुछ अलग हो, आपकी प्रेफरेंस कुछ अलग हो सकता है उसको इवनिंग कॉलेज चाहिए हो, आपको डे कॉलेज चाहिए हो। सो कभी भी किसी की भी प्रेफरेंस शीट आपको कॉपी नहीं करनी है। आप उसकी प्रेफरेंस शीट से अपनी प्रेफरेंस शीट के लिए एक रेफरेंस ले सकते हो। आप देख सकते हो कि उसने कैसी बनाई है, मेरे को कैसी बनानी चाहिए, लेकिन 100% कॉपी करना ये गलत बात होती है। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जाम्पल, आपको था कि मेरा तो ड्रीम कॉलेज है मिरांडा हाउस, मुझे तो वही चाहिए, लेकिन आपके फ्रेंड ने हिंदू को टॉप पे रखा था, आपने भी हिंदू को टॉप पे रख दिया और आपको फॉर एग्जाम्पल हिंदू मिल गया, तो आप मिरांडा तो जा ही नहीं पाओगे। सो इसीलिए दूसरे की प्रेफरेंस शीट कभी भी कॉपी नहीं करनी चाहिए। अपने रिसर्च के अकॉर्डिंगली, अपने आई कैन से इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, अगर आपको लग रहा है कि आप जिसकी प्रेफरेंस शीट देख रहे हो वो एकदम आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, एकदम आपके ही अकॉर्डिंगली आपको लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं होता तो मैं भी ऐसी बनाता, तो ठीक है, आप उसकी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा अलग हटके चाहिए, तो रेफरेंस ले लेना। 100% कॉपी करने से पहले एक बार प्रूफ रीडिंग जरूर कर लेना। ठीक है, लास्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसको हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए, कोर्स को या कॉलेज को? बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि कॉलेज बहुत मैटर करता है, कोर्स आप कोई भी कर लो, कॉलेज ही मैटर करता है। कोई आपको बोलता है कोर्स बहुत मैटर करता है, ठीक है, कोई आपको बोलता है दोनों मैटर करते हैं। एग्जाम्पल है क्या, रियलिटी क्या है? सबसे पहले तो आप अपने 5 से 6 कोर्स प्रायोरिटी रख लो। अगर आप पीसीएम से हो, ठीक है, आप अगर पीसीबी से हो, आप कॉमर्स से हो या आप आर्ट से हो, 5 से 6 कोर्स अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रखो कि इनमें से तो मुझे एक चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आर्ट से हो तो बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए इकोनॉमिक्स, बीए हिस्ट्री, बीए जर्नलिज्म, बीए साइकोलॉजी एंड बीए सोशल वर्क, या कोई भी एग्जाम्पल। तो 5 से 6 कोर्स अपने प्रायोरिटी पे रखो कि इसको मैं इस लिस्ट के अकॉर्डिंग लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6। पीसीबी क्यों? तो जुओलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, आप उसको अपने रैंक वाइज लगाओ कि मुझे सबसे पहला कौन सा चाहिए। मुझे सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री चाहिए, या मुझे सबसे पहले जुओलॉजी चाहिए, या सबसे पहले मुझे बॉटनी चाहिए। अपने अकॉर्डिंगली कोर्स वाइज उस लिस्ट को आपने रखना है। ठीक है, अब अगर तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कोर्स ही मैटर करता है और कॉलेज से आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपने सोचा था लाइफ में कि मुझे जो है जुओलॉजी करनी है, बीएससी जुओलॉजी, फिर मुझे मास्टर्स इन जुओलॉजी करनी है, फिर मुझे यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना है और फिर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है जुओलॉजी का, तो मेरा जो मेन गोल है
वो जूलॉजी ही है। मुझे इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट चाहिए ही नहीं, मुझे इसके अलावा और कोई भी कोर्स नहीं चाहिए, मुझे इसके अलावा और कोई कॉलेज नहीं चाहिए। मतलब एग्जाम्पल कि मुझे यही चाहिए, जूलॉजी ही चाहिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मुझे अगर सबसे लो ग्रेडेड कॉलेज से भी करना पड़े, मैं जूलॉजी ही करूंगा। तब आपकी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे बनेगी, आप हिंदू टॉप पे रखेंगे, उसके बाद जूलॉजी के सारे कोर्सेज रखेंगे, आप सारे के सारे। जब आखिरी रखने के बाद अगर आपकी सेकंड प्रायोरिटी बॉटनी ऑनर्स है, फिर आप बॉटनी लिखेंगे और फिर कॉलेजेस बनाएंगे टॉप टू बॉटम। फिर अगर आप लाइफ साइंस है, फिर टॉप टू बॉटम। क्योंकि आपको ऑफ कैंपस जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मेन फोकस यही है, मुझे यही कॉलेज चाहिए, मुझे यही कोर्स चाहिए, सॉरी मुझे यही कोर्स करना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे देशबंधु मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे दयाल सिंह मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे रामजस मिले, मेरे को जूलॉजी ही करनी है। अगर तो कोर्स ही मैटर करता है तो आप नॉर्थ से लेकर ऑफ तक एक कोर्स के लिए प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। अगर आपका सिर्फ कॉलेज ही मैटर करता है कि मेरे को तो ड्रीम था सिर्फ कॉलेज का, कोर्स का मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मिरांडा ही चाहिए, कोर्स मुझे कोई भी चलेगा, तो आप कैसे बनाएंगे? बीएससी जूलॉजी मिरांडा हाउस, बीएससी बॉटनी मिरांडा हाउस, बीएससी लाइफ साइंस मिरांडा हाउस, फिर बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस मिरांडा हाउस, बीएससी जितने भी प्रोग्राम मिरांडा हाउस आपको ऑफर कर रहा है, आप उसको एक लैंग्वेज लगा दो। अगर आपका मेन को एम क्या है, सिर्फ कॉलेज ही आपका मेन एम है, आपको सिर्फ कॉलेज चाहिए, ठीक है, आपको सिर्फ कॉलेज चाहिए, तो आप ऐसे लगा सकते हो। अब कैसे किसी की प्रायोरिटी होती है जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, किसी की प्रायोरिटी होती है हिंदू, मिरांडा, रामजस, कि मेरे को तो कॉलेज चाहिए बस, ये तीनों में से कोई भी एक कॉलेज मिल जाए, कोर्स तो मैं हिंदी ऑनर्स भी कर लूंगा, संस्कृत ऑनर्स भी कर लूंगा, मुझे सिर्फ कॉलेज चाहिए। तो आपकी लिस्ट ऐसे बन सकती है। लास्ट अगर आपके लिए दोनों ही मैटर करते हैं, अगर आपको है कि यार मेरे को कोर्स तो ठीक है मुझे चाहिए, लेकिन मुझे कॉलेज भी चाहिए, ठीक है। अगर मुझे नॉर्थ, अगर आपका ऐसा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको जूलॉजी मिल रही है ऑफ कैंपस में, ठीक है, और आपको बॉटनी मिल रही है साउथ कैंपस में, फाइन, तो आप बोल रहे हो मैं बॉटनी को प्रेफर दूंगी, मैं जूलॉजी के लिए ऑफ कैंपस नहीं जाऊंगी, ठीक है, और मैं बॉटनी के लिए साउथ कैंपस नहीं छोड़ूंगी। समझ आया? मतलब मेरे लिए दोनों ही मैटर करते हैं। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल लाइफ साइंस अगर किसी का लास्ट प्रायोरिटी है, लाइफ साइंस उसको लास्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, लेकिन उसको लाइफ साइंस में नॉर्थ कैंपस मिल रहा है, ठीक है, और जूलॉजी उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है लेकिन उसको उसमें ऑफ कैंपस मिल रहा है, तो वो बंदा सोच रहा है नहीं यार, मेरे को तो लाइफ साइंस के लिए नॉर्थ कैंपस ही चाहिए। अगर आपका ऐसे कि आपके लिए दोनों ही मैटर करते हैं, आप ना कोर्स को ज्यादा सैक्रिफाइस करना चाहते हो ना कॉलेज को सैक्रिफाइस करना चाहते हो, तब आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है ना वो कुछ ऐसी बनेगी। कैसे? आपने स्टार्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने जूलॉजी ऑनर्स लिया, आपने हिंदू तक लगाया, उसके बाद आपने खालसा तक लगाया, बस उसके नीचे के आपने कॉलेज भरे ही नहीं। फिर आपने बॉटनी लगाया, फिर आपने हिंदू से लेकर खालसा तक लगाया, फिर आपने लाइफ साइंस लगाया, फिर हिंदू से लेकर आपने खालसा तक लगाया, हिंदू कॉलेज से खालसा कॉलेज तक, ठीक है। उसके बाद आपने कहा ठीक है बीएससी जूलॉजी होगी, बॉटनी होगी, लाइफ साइंस होगी, तीनों के टॉप कॉलेजेस आपने लगा दिए। फिर आप क्या, फिर बीएससी जूलॉजी टॉप साउथ कैंपस, बीएससी बॉटनी टॉप साउथ कैंपस, बीएससी लाइफ साइंस टॉप साउथ कैंपस, फिर बीएससी जूलॉजी लो साउथ कैंपस, फिर बीएससी बॉटनी लो साउथ कैंपस। मतलब आपके लिए ऐसा है कि आपने एक कोर्स सेलेक्ट कर लिया, उसके जो आपने टॉप 10 कॉलेज लगा दिए। देखो ऐसे आपने कोर्स 1 सेलेक्ट किया, उसके आपने टॉप नॉर्थ कैंपस लगाए। आपको लग रहा है कोर्स ठीक है, मुझे कोर्स तो करना है, लेकिन इसके लिए मैं ऑफ कैंपस तक नहीं जाऊंगी, आप यहाँ तक नहीं जाना चाहते देशबंधु तक, या आप नीचे तक नहीं जाना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने क्या किया, आपने कोर्स 2 कर लिया, आपने कोर्स चेंज कर लिया, उसके आपने नॉर्थ कैंपस लगा दिया। फिर आपने कोर्स 3 कर लिया, उसके आपने नॉर्थ कैंपस लगा दिए, ठीक है। फिर आपने नॉर्थ कैंपस जब खत्म हो गए, फिर आपने कोर्स 1 का टॉप साउथ कैंपस लगा दिए, फिर कोर्स 2 के साउथ कैंपस लगा दिए, फिर कोर्स 3 के साउथ कैंपस लगा दिए, फिर आपने लो साउथ कैंपस कोर्स 1, लो साउथ कैंपस कोर्स 2, लो साउथ कैंपस कोर्स 3, फिर टॉप ऑफ कैंपस कोर्स 1, टॉप ऑफ कैंपस। ये आपका एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले आप देखो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। अगर आप थर्ड कैटेगरी में आते हो जिसमें आप दोनों मैटर करता है आपके लिए, तो आप इससे रेफरेंस ले सकते हो। अगर आपके लिए सिर्फ कॉलेज मैटर करता है तो इससे रेफरेंस ले सकते हो। अगर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कोर्स मैटर करता है तो आप स्टार्टिंग नॉट से ऑफ तक ही करेंगे, ठीक है। सो ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार इससे रेफरेंस ले लेना, ठीक है। दिस इज जस्ट आपके आइडिया के लिए। अगर आपको लास्ट में एक बार दोबारा समझ लो, अगर आपको ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये कॉलेज मिल जाता है,
आपको ये मिल जाता है हंसराज BSc बॉटनी ऑनर्स नॉर्थ कैंपस। ठीक है, अगर आपको ये मिल जाता है तो आपको लग रहा है मैं अपग्रेड नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि चांसेस है ना, अगर आपने अपग्रेड किया तो आपको वेंकटेश्वर मिल गया या आपको दौलत राम मिल गया, तो आपको लग रहा है नहीं BSc बॉटनी भी ठीक है मेरे लिए, कॉलेज भी अच्छा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। तो अगर देखो, अगर आप इसको ऐसे लगाते और आपको लास्ट में मैत्री कॉलेज मिल जाता BSc बॉटनी, अगर आप उसको ऐसे लगाते, देखो कोर्स मैटर करता है, आपने मैत्री लगाया हुआ तो आपको तो ऊपर जाने पे एक ही कोर्स मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, आपका कोर्स भी चेंज हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? आपका कोर्स भी चेंज हो रहा है, तो आपको लग रहा है नहीं मेरे लिए बॉटनी भी चाहिए, ठीक है। देखो, पहले में आपका है कि आपके लिए सिर्फ कोर्स मैटर करता है, बस वही चाहिए और नहीं कुछ नहीं चाहिए, या तो वो या कुछ भी नहीं। सेकंड, सिर्फ कॉलेज मैटर करता है, या तो कॉलेज या वो कुछ और, कुछ भी नहीं, सिर्फ कॉलेज कॉलेज कॉलेज। थर्ड में अगर आपके लिए है कि अगर मुझे बॉटनी के लिए मुझे अगर नॉर्थ कैंपस मिल रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉटनी करने में भी। अगर मुझे लाइफ साइंस में नॉर्थ कैंपस मिल रहा है, मुझे लाइफ साइंस में नॉर्थ कैंपस करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना कोर्स मॉडिफाई कर लूंगा। अगर आपके लिए जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, या आपके लिए लाइफ साइंस हो गया, तीनों की एक ही प्रायोरिटी है, तीनों मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप प्रेफरेंस शीट कुछ ऐसे बना सकते हैं। एट द एंड आई वुड जस्ट से वेट टिल द लास्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और अगर आपका स्कोर कम है, क्योंकि अगर आप कॉमर्स से हैं तो 300-400 का स्कोर है, तो एट द एंड मैं ये बोलूंगी लास्ट तक ट्राई करो। एंड साथ में प्लीज न प्लीज कोई बैकअप जरूर लेके चलना। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि जब आप लास्ट में आप CUT का लास्ट तक ट्राई कर रहे हो और आपको सीट ना मिले, तो तब तक बैकअप ऑप्शन भी बंद हो जाए। ठीक है, बैकअप भी लेके चलेंगे, इसमें भी ट्राई करेंगे। एंड होप आपको पता लग गया होगा कि आपने कैसे करना है। एंड यस, आज इवनिंग में अराउंड 8 o'clock आई विल बी शेयरिंग अ टेलीग्राम लिंक, जिसको आप ज्वाइन कर लेना। वहां पे आप मुझे प्रेफरेंस शीट्स भेज सकते हो, जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको उसको चेक करके आपको मैं रिवर्ट बैक कर दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड यस, वी आर वेरी क्लोज टू 1K फैमिली, तो 1000 फटाफट करा दो, क्योंकि 1000 पे हमने लाइव करना है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, और इस PPT को भी एक बार पढ़ लेना, हो सकता है मेरे से इतनी क्लैरिटी ना हो, लेकिन पढ़ के क्लैरिटी आ जाए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।